राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप सभी भक्तों पर राधा कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। इसी के साथ मैं लेकर आया हूँ एक कथा, भगवान श्री कृष्ण और राधा वियोग की कथा। भक्तों, कथा को ध्यान से सुने, पूरी सुने, तभी कथा का मतलब समझ आएगा। तो सुनते हैं कथा। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। केवल 2 बार वह राधा से मिले थे। एक कुरुक्षेत्र में, जिसका वर्णन किया जा चुका है। ये कथा उस दूसरी बार के मिलन की है। घटना उस मूसल युद्ध के पहले की, जिसमें शराब पीकर आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मारे गए थे। प्रवास क्षेत्र यादवों का एक बहुत पवित्र स्थल था। ध्यान रखो भक्तों कि विख्यात प्रथम शिवलिंग सोमनाथ प्रवास क्षेत्र में ही है। इस मंदिर का सुसज्जीकरण भी श्री कृष्ण ने ही कराया था। इसके उत्तर भारत में प्रभास का विस्तृत भूभाग है। इसी स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर में बाण मारा था। यहाँ हर वर्ष एक पूजा समारोह होता है, जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग आबाल वृद्ध भाग लेते हैं। गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यही दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मणी भी आई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पद लिखा है। रुक्मणी राधा ऐसो भेटी, बहुत दिनन की बिछड़ू, नहीं से एक बाप की बेटी। इसके बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहो, कृष्ण कैसे हो। कृष्ण हतप्रत रह गए। अचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा। मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया। मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। तो मेरे प्रिय भक्तों, कृष्ण जी कहते हैं, क्या बदलाव आ गया है मुझ में। तो भक्तों सुनते रहें कथा। राधा, कोई एक ही तब न बताऊं, कोई एक हो तब न बताऊं। अगर तुम शाम होते तो सुदामा के पास तुम जाते, सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम बनमाली थे, तुम्हारे गले में बलमाला शोभित थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, सैया आदि वृंदावन के साथ बनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोंच आई, ओहनियां फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही बनमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वे बनमाला कहाँ गई। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़े सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी, उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से श्रृंगार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है। मतम पटत रन्यावतम किचिदंत धनज्या, मैं शर्मा जो सूत्रे मार गड़ाया। पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे।
एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे स्वरूप का तो पता ही नहीं था। तुमने ऊदो को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। ऊदो ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंसू निकलते हैं। राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गई ही कहाँ थे जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात तो काना, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान बेहल हो गए। बोले, राधा तुम जीती में हारा। राधा, याद रखना कृष्ण मेरे बिना अधूरे रहोगे। राधा कहती है, संसार में जहां भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी। एक को छोड़कर कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे पूरब में प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एव मस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो भी इच्छा हो मांग लो। तो मेरे प्रिय भक्तों, राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे जब तक इस धरातल पर एक भी प्राणी जीवित रहे, मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल ना सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भाव व परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजोग रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छोड़ दिया। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाया था, पर वह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी बजेगी। सुध-बुध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई। अगर भक्तों कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।